सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्या पूछ रहे थे आप? ये सूत्री भाष्य है ना, उसके ऊपर जो अंतिम लाइन प्रमाद हो प्रमाता वो जो ऊपर बताया ना, प्रमातु प्रमातु माने प्रमाता, प्रमाण से जानने वाला। प्रमाता का षष्ठी है ना, प्रमातव्य अर्थे, जो भी इसको जानना है उस पदार्थ में अर्थात प्रमेय में। प्रमातव्य अर्थे माने प्रमेय में। प्रमाणानाम प्रमाणों का संभव अभिसंप्लव, प्रमाणों का अभिसंप्लव भी देखा जाता है। कितना संभव, जितना संभव हो। किसी प्रमेय को जानने में एक से अधिक प्रमाणों का ग्रुप भी देखा जाता है, जितना संभव हो। और असंभव व्यवस्था इति, जहाँ ज्यादा प्रमाणों की संभावना नहीं है वहाँ व्यवस्था भी है। ये केवल हाथ में कोई चीज है तो यहाँ ज्यादा प्रमाणों के इकट्ठा होने की संभावना ही नहीं है, असंभावना है, तो वहां पर व्यवस्था है कि प्रत्यक्ष ही काफी है। स्वर्ग के बारे में केवल आगम प्रमाण से ही जान सकते हैं, वहां प्रत्यक्ष और अनुमान की संभावना ही नहीं, तो वहां व्यवस्था है। और जहाँ संभावना है वहां पर संप्लव भी होता है। ठीक। और ये प्रमाण का सूत्रकार जो है प्रत्यक्ष का वो बता रहे थे कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। मैं भाष्य पढ़ रही हूँ। इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते यत् ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। और वो कैसा होना चाहिए। अव्यपदेशम, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मकम, ये तीन उसके विशेषण हैं। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि परीक्षा करेंगे इसकी, पर अभी तो लक्षण बता रहे हैं, तो लक्षण के ऊपर ही पूर्व पक्षी ने आक्षेप कर दिया कि ये जो लक्षण बनाया आपने ये पर्याप्त नहीं है, पूरा लक्षण नहीं है, ये तो अधूरा लक्षण है। क्यों है अधूरा लक्षण। क्योंकि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष थोड़ा ही होता है, आत्मा और मन का भी तो होता है। तो उत्तर क्या दिया इसका। लक्षण हमेशा विशिष्ट होता है, सामान्य का लक्षण में कथन नहीं किया जाता है। चारों ही प्रमाणों में, प्रत्यक्ष में, अनुमान में, उपमान में और आगम में, शब्द प्रमाण में, चारों ही प्रमाणों में आत्मा और मन का जो संयोग है ये तो कॉमन है, तो कॉमन को लक्षण में नहीं गिना जाता है। लक्षण हमेशा क्या होता है, विशेष, क्योंकि वो औरों से उसको अलग करता है। तो जो औरों से अलग करता वही तो उसकी विशेषता है। तो इसलिए लक्षण क्या किया जाएगा, हमेशा विशेष का ही। तो ये इन्होंने उत्तर दिया। एतावत् प्रत्यक्षे कारणम इति न अवधारणम किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य तत् न तत् निवर्तते। उसका हमने निवारण नहीं किया है कि भाई उनका संयोग होता ही नहीं, ऐसे नहीं कहा। उसके बारे में हम चुप रहे हैं, मौन रहे हैं, बस इतनी बात। तो ये कह रहे हैं कि चलो आत्मा का तो मत करो, मनसस्तर ही इंद्रियण संयोगो वक्तव्य, मन का तो बोलना चाहिए कम से कम। क्योंकि जब तक मन का इंद्रिय के साथ संयोग नहीं होगा, चक्षु इंद्रिय के साथ संयोग नहीं होगा, तब तक तो आंख प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते हैं, आंख देख नहीं सकती है, जीवा चख नहीं सकती है। तो जिसका मन काम ना करे तो इंद्रियां उसका अनुभव नहीं कर सकती हैं विषय का। तो कह रहे हैं कम से कम मन का तो करना ही चाहिए। मनसस्तर ही इंद्रियण संयोगो वक्तव्य। भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायं भिद्यते इति समानत्वात् नोक्त इति। कह रहे हैं कि भिद्यमानस्य
ये जो विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञान कितना है? 5 प्रकार का है। अलग अलग इंद्रियों का प्रत्यक्ष अलग अलग प्रकार का है ना। एक प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय का है, एक श्रवण इंद्रिय का है, एक घ्राण इंद्रिय का है, एक त्वग इंद्रिय का है, एक रसन इंद्रिय। तो सभी इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष है वो क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम भिद्यते, लेकिन ये मन तो भिन्न नहीं होता है ना उनमें। आंख के साथ मन अलग, कान के साथ अलग, ऐसा तो नहीं ना होता। मन तो एक ही है ना सब में। वही मन आंख के साथ जुड़ता है, वही मन कान के साथ, वही घ्राणेन्द्रिय के साथ, वही त्वगेन्द्रिय के साथ। भिद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य न अयम भिद्यते, तो इसलिए मन भी क्या हो गया? समान ही हो गया। तो इसलिए यहाँ पर समानत्वात् न उक्तइति, समान होने के कारण उसको भी नहीं कहा यहाँ पर। आगे, यावद अर्थम वै नामधेय शब्दाः तै अर्थ संप्रत्ययः अर्थ संप्रत्याच्च व्यवहारः। कह रहे हैं यावद अर्थम, जितने भी विषय हैं वो सब क्या हैं? नामधेय शब्दाः, वो कोई ना कोई उनका नामधेय है, कोई ना कोई संज्ञा है। यावद अर्थम वै नामधेय शब्दाः तै अर्थ संप्रत्ययः, तो कह रहे हैं तई ही, उन शब्दों के द्वारा, जो उनके नाम हैं उनके द्वारा ही अर्थ संप्रत्यय, अर्थ का ज्ञान होता है। जितने पदार्थ हैं उनका कोई ना कोई नाम है और उस नाम से ही उनका ज्ञान होता है। तई अर्थ संप्रत्यय, अर्थ संप्रत्याच्च व्यवहार है, और उनके अर्थ का ज्ञान होने से ही व्यवहार किया जाता है। तत्रेदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम रूपम इति वा रस इत्येवं वा भवति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तत्रिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम, तो कह रहे हैं जितने भी पदार्थ हैं उनका कोई ना कोई नामधेय है, कोई संज्ञा है, उनके द्वारा उनके अर्थ का ज्ञान होता है और उस अर्थ से सारे व्यवहार चलते हैं। अर्थ संप्रत्याच्च व्यवहार। तत्र इदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, तो इस प्रकार से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने से उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम, अर्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है अर्थ का ज्ञान? रूपम, ये रूप है। इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय और किसी पदार्थ का जब सन्निकर्ष होगा तो क्या उत्पन्न होगा वहां पर? उसका अर्थ ज्ञान। अर्थ ज्ञान मतलब ये रूप है, ये रस है, ऐसा रस है ये इसका। रूपम इतिवा रस इतिवा इत्येवं भवति, तो इस प्रकार से ज्ञान होता है रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, तो सभी शब्दों का। रूप रस शब्दाश्च विषयानाम, विषय नामधेयम, विषयों का नामधेय क्या है? रूप रस गंध स्पर्श आदि 5, ये क्या है? विषय है ये। रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम रूपम इति जानीते, तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, तो ये जो विषय हैं इनसे ज्ञान का व्यपदेश किया जाता है। क्या व्यपदेश किया जाता है? रूपम इति जानीते, रूप को जानता हूँ। रस इति जानीते, इस फल का ऐसा रस है ये मैं जानता हूँ। नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानम सत शाब्दम प्रसज्यते, और कह रहे हैं नामधेय शब्द के द्वारा व्यपदिश्यमानम, निर्देश किए जाते हुए, व्यपदेश किया जाते हुए शाब्दम प्रसज्यते, शाब्दिक ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा, शब्द ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। रस को, मैं इसके रस को जानता हूँ, तो एक तो क्या हो गया मेरे को? उसके रस का ज्ञान हो गया, और दूसरा इसके साथ साथ ही मैं अपने ज्ञान को दूसरे को बता रहा हूँ, तो ये शब्द प्रमाण भी तो बन गया। तो 2 ज्ञान हो रहे हैं ना। अगले व्यक्ति को ये तभी तो पता लगेगा जब मैंने अनुभव किया है किसी चीज को, मैंने प्रत्यक्ष किया, फिर आपको बताया, तो मेरा तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, आपका शब्द ज्ञान हो गया। तो ऐसे तो व्यवहार चलते हैं, क्योंकि सब पदार्थों का ज्ञान सब लोगों को तो होता नहीं है। तो कुछ लोगों को उन पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, कुछ को उनका शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है,
अब ऋषियों ने तो आत्मा का प्रत्यक्ष कर लिया, तो उनका तो प्रत्यक्ष ज्ञान था, हमारा शब्द ज्ञान है, उन्होंने हमें बता दिया। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नामधेय शब्द ने, ये जो संज्ञाएं हैं, इनसे व्यपदिश्यमानम सत शाब्दम प्रसज्यते, शब्द ज्ञान भी ऐसे ही उत्पन्न होता है। माने शब्द ज्ञान हमेशा प्रत्यक्ष से उत्पन्न होता है, ये बताना चाह रहे हैं। ये किसी ने प्रत्यक्ष किया फिर वो उसको बताते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? शब्द ज्ञान। अत आह अव्यपदेशम इति, तो इसलिए यहाँ पर विशेषण लगाया। अब प्रश्न उठता है ना यहाँ पे कि भाई सूत्र में इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कहेंगे। तो ये कह रहे हैं इसमें ये अव्यपदेश क्यों लगाया विशेषण? बस इतना ही कह देते, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तो कह रहे हैं कि ऐसा यदि कह देते हम, तो जो व्यपदेश ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष ही कहलाने लगता। ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो अपने प्रत्यक्ष से होता है, एक किसी दूसरे ने बता दिया, उससे भी तो ज्ञान होता है ना। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गन्ना मीठा होता है और हमने कभी खाया नहीं, तो हम भी कहने लगते कि गन्ना मीठा होता है, पर ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे लिए व्यपदेश है। हमारा प्रत्यक्ष कब होगा? जब हम उसको खाएंगे। तो इसलिए यहाँ आपने देखा गन्ने को, आपकी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी हो रहा है, लेकिन आप उसको प्रत्यक्ष नहीं कह। आपको ये भी पता है कि ये मीठा होता है, लेकिन इसको हम प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। कोई आपसे पूछे कभी खा के देखा है? बोल नहीं, खाया तो नहीं, मैंने सुना था कि ये जो पौधा है इसको गन्ना कहते हैं और इसका रस बहुत मीठा होता है। तो हम कहेंगे भाई आपका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, फिर पहले खा के देखो फिर बताना। तो इसलिए यहाँ सूत्र में क्या विशेषण लगाया? प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? अव्यपदेशम, वो ज्ञान अव्यपदेश होना चाहिए, अर्थात साक्षात अपना होना चाहिए, व्यपदेश नहीं होना चाहिए। व्यपदेश मतलब किसी दूसरे ने कह दिया, शब्द प्रमाण से हमने जान लिया, तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। प्रत्यक्ष उसी को कहेंगे जो अव्यपदेश होगा। किसी ने नहीं कहा, हमारी अपनी अनुभूति है। अव्यपदेश के बाद फिर क्या आएगा? अगला विशेषण अव्यभिचारी। अब उसके बारे में बताएंगे। यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर यदि इदम अनुपयुक्ते, जो यह अनुपयुक्त माने प्रयोग न करते हुए, अर्थात अज्ञात पदार्थ के द्वारा, तो यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम, शब्द और अर्थ का जो एक संबंध है, शब्दार्थ संबंधे, शब्द और अर्थ का संबंध होने से एक ज्ञान तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसका अज्ञात पदार्थ है वो, उसका हमने कभी प्रयोग नहीं किया। यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते, वो नामधेय शब्द के द्वारा व्यपदेश नहीं किया जा सकता। गृहीते अपि च शब्दार्थ संबंधे अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयम इति। गृहीते अपि करें, यदि उस शब्द और अर्थ का संबंध ग्रहण हो जाए तो भी अस्य अर्थस्य अयम शब्द नामधेयम, इस पदार्थ की ये संज्ञा है, ऐसा तो हम नहीं बता सकते। यदा तो सो अर्थो गृह्यते, लेकिन जब वो अर्थ गृहीत हो जाता है, तदा तत् पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, तो तब पता लगता है कि पहले वाला जो ज्ञान था उससे ये अलग नहीं है, बल्कि वैसा ही है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? जैसे किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये क्या है? हमारा शब्द ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है हमारा। तो हमें शब्द और अर्थ का संबंध भी पता है। शब्द कहा जा रहा है आत्मा, और वो किसके लिए कहा जा रहा है वो भी हमें पता है कि कोई चेतन उसके लिए कहा जा रहा है। फिर शब्द है नित्य शुद्ध बुद्ध, हमें नित्य शब्द का भी पता है, नित्य के अर्थ का भी पता है। अर्थ का क्या पता है? जो कभी नष्ट नहीं होता है। शुद्ध एक शब्द है और एक उसका अर्थ है।
जिसमें मलिनता ना हो। तो ये सारे शब्दों का भी हमें पता है, उनके अर्थ का भी पता है। इस शब्द और उस अर्थ में क्या संबंध है वो भी हमें पता है। क्या क्या संबंध है? वाच्यवाचक भाव का, वो किसी चीज को कह रही है ना। तो ये इतना होने पर भी गृहीते अपि च शब्दार्थ संबंधे, शब्द और अर्थ का संबंध गृहीत होने पर भी अस्य अर्थस्य अयम शब्द नाम ध्येयम, हमें ये भी पता है इस अर्थ का ये नाम ध्येय है, ये संज्ञा है, हमें ये भी पता है, तो भी कह रहे हैं। तो ये तो हमें शब्द से केवल ज्ञान हुआ, तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे हम। इतना पता होने के बावजूद भी हम उसको प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। यदा तु सो अर्थो गृह्यते, लेकिन जब हम उस अर्थ का ग्रहण करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तदा तब तत् वो जो हमें ज्ञान होता है वो पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, पहले जो हमें ज्ञान था उससे कुछ विशेष नहीं होता है, माने वो वैसा उसमें कुछ व्यभिचार नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं। विशेष का मतलब है कोई व्यभिचार नहीं होता है। जैसे हमने शब्द प्रमाण से सुना कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो यद्यपि हम इन शब्दों को भी जानते हैं, इन शब्दों का जो अर्थ है उनको भी जानते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध को भी जानते हैं, तो तब हमें एक बौद्धिक ज्ञान हो रहा है ना। और फिर हमने उस शब्द प्रमाण को फॉलो करते हुए, अष्टांग योग का पालन करते हुए एक दिन समाधि लगा करके आत्मा के अर्थ को जाना, माने प्रत्यक्ष किया समाधि में। तो अब हमें जो आत्मा का अर्थ पता लगा, ये अर्थ हमारे उस शब्द ज्ञान वाले अर्थ से कुछ अलग नहीं है, जैसा शास्त्र में बताया था वैसा ही हमने पाया। तो ये ज्ञान क्या है? अव्यभिचारी, इसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। यदा तु स्वर्थो गृह्यते तदा तत्पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते तत् अर्थ ज्ञानम तादृगेव भवति। ये जो हमें अर्थ विज्ञान हुआ है, अब यहाँ पर विशेष लगा दिया। एक तो शब्द से जो ज्ञान हुआ वो तो शब्द ज्ञान, और यहाँ पर जो अपने प्रत्यक्ष से हुआ उसको कहा अर्थ विज्ञानम, तत् अर्थ विज्ञानम, वो जो अर्थ का विशेष ज्ञान है वो तादृगेव भवति, वैसा ही होता है जैसा हमने सुना था। तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति। तो ये जो अर्थ ज्ञान हमें हुआ है इसका कोई अन्य संज्ञा नहीं है, माने संज्ञा वही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है। अन्य समाख्या शब्दो नास्ति येन प्रतीयमानं व्यवहाराय कल्पते, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे कि उस अर्थ की प्रतीति करते हुए व्यवहार के लिए उसको हम प्रयोग करें, ऐसा कुछ नया ज्ञान नहीं है। तस्य तु अर्थ ज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दो नास्ति, संज्ञा भेद नहीं है कुछ भी। ये न प्रतीयमानम व्यवहाराय कल्पते, जिसकी प्रतीति करते हुए हम उसका व्यवहार के लिए प्रयोग कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा बताया था वैसा ही मिलता है। न च अप्रतीयमानेन व्यवहार, और जिसकी प्रतीति नहीं होती है उसका हम व्यवहार भी नहीं करते हैं। प्रतीति के बिना व्यवहार भी नहीं किया जा सकता है। किसी चीज की हमें प्रतीति होगी तो ही तो हम व्यवहार करेंगे ना। न च अप्रतीयमानेन, माने किसी पदार्थ की प्रतीति के बिना न व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तस्मात् ज्ञेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इति कारण युक्तेन निर्दिश्यते। तो कह रहे हैं इसलिए, तस्मात् इसलिए, ज्ञेयस्य अर्थस्य, जो ज्ञेय पदार्थ है हमारा उसका संज्ञा शब्देन, संज्ञा शब्द के द्वारा, इति करण युक्तेन, उसके साथ हम इति लगा देते हैं, अर्थात रूपम इति ज्ञानम, ये रूप है ऐसा ज्ञान हुआ। रसम इति लगा देते हैं ना, तो इस पदार्थ का क्या नाम है? कोई बोले इसका क्या नाम है? पुस्तकम इति कथ्यते, ये पुस्तक है ऐसा कहा जाता है। तो तस्मात् ज्ञेयस्य अर्थस्य शब्देन इति करण युक्तेन निर्दिश्यते। क्या कहते हैं हम? रूपम इति ज्ञानम, रस इति ज्ञानम, तद एवं अर्थ ज्ञान काले स न समाख्या शब्दो व्याप्रियते। तो इसलिए कह रहे हैं एवं अर्थ ज्ञान काले, जब उस अर्थ का ज्ञान हो रहा है उस समय में,
अर्थ ज्ञान के काल में न समाख्या शब्द व्याप्रियते, वो जो समाख्या शब्द था अर्थात जो संज्ञा शब्द था, नामवाची शब्द था, वो न व्याप्रियते, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। माने जब हमने उसका साक्षात सेवन कर लिया तो अब इस शब्द ज्ञान की आवश्यकता वहां पर नहीं है। उसकी ये इस माने जो मैं देख रहा हूँ आत्मा को नित्य स्वरूप वाला, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप वाला, तो अब इन शब्दों को मैं उठा के ले जाऊं कि इस अर्थ के लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसकी आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले जाना था वैसा ही अभी मैंने देख लिया, तो अब मेरे को उस संज्ञा शब्द को यहाँ दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहचान लिया उसको। तदेवं अर्थ ज्ञान काले स न समाख्या शब्द व्याप्रियते, व्यवहार काले तो व्याप्रियते, लेकिन जब व्यवहार करना होगा तब तो उसको लाना पड़ेगा। तस्मात् अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति। तो इसलिए तीसरा विशेषण यहाँ पर क्या लगाया? अव्यपदेशम, अव्यभिचारी, और तीसरा व्यवसायात्मकम। नहीं, व्यवसाय का नहीं लाए यहाँ पर, तो ये उसी का कह रहे हैं, अव्यपदेश वाला ही कह रहे हैं। तस्माद अशब्दम अर्थ ज्ञानम, अर्थ ज्ञान जो है वो कैसा होना चाहिए? अव्यपदेशम, अव्यपदेश होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि जिस चीज का हमने प्रत्यक्ष कर लिया तो प्रत्यक्ष करते समय उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप ये थोड़ी कहते हैं कि अपने आप को कि जो मैं ये गन्ना खा रहा हूँ ये रस बड़ा मीठा है, ऐसे नहीं कहते हैं, शब्द नहीं लाते हैं ना, उसकी अनुभूति तो करते हैं कि ये मीठा है। ये शब्द कब बोलेंगे आप? जब किसी दूसरे को बताना है, तो वही बात कह रहे हैं बस। ये व्यवहार काले तो नामधेय शब्द व्याप्रियते, लेकिन जब खुद का ही करना है तद एवं अर्थ ज्ञान काले, जब उस अर्थ का ज्ञान हो रहा है हमें, जब हम उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय में, तदेवं अर्थ ज्ञान काले से न समाख्या शब्द व्याप्रियते, उस समय संज्ञा लाने की, नामधेय शब्द लाने की आवश्यकता नहीं है। हम अनुभूति कर ही रहे हैं ना उसकी, पर अपनी अनुभूति को जब हमें दूसरे को बताना है व्यवहार काल में, व्यवहार काले तो व्याप्रियते, कोई पूछे आज आपने गन्ना खाया वो कैसा था, तब बताएंगे कि वो बहुत मीठा था, शहद जैसा था, शुगर जैसा था। तस्माद अशाब्दम अर्थ ज्ञानम, इस प्रत्यक्ष को क्या कहा? ये प्रत्यक्ष क्या है? अशाब्दम, ये शब्द ज्ञान नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसी को क्या कहा सूत्र में? अव्यपदेशम। प्रत्यक्ष है तो वहां शब्द हट ही जाएगा ना। तस्माद अशाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, और ये जो है ये कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष वही है जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, और वो कैसा होना चाहिए? अव्यपदेशम, अव्यभिचारी। इसका और बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। ग्रीष्मे मरीचयो भौमेन ऊष्मणा संसृष्टः स्पंदमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते। अव्यभिचारी का ही बता रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में मरीचयः, मरीचय माने सूर्य की किरणें, भौमेन ऊष्मणा संसृष्टा, ऊष्मणा भौमेन, उष्ण भूमि के साथ, गर्म भूमि के साथ, संसृष्टा जब संसृष्ट होती हैं, गर्म गर्म रेत के ऊपर जब या जमीन के ऊपर जब सूर्य की किरणें सन्निकर्ष होता है उनका गिरती हैं, तो स्पंदमाना, फिर जब वापस से व्यावृत होती हैं पृथ्वी से तो वो स्पंदमान होती हैं, क्योंकि गर्म है ना पृथ्वी भी। तो स्पंदमाना दूरस्थस्य चक्षुषा सन्निकृष्यन्ते, तो जब वो वहां से उनका परावर्तन हो रहा है तो दूर से कोई व्यक्ति देखे तो वो किरणें ऐसे स्पंदमान दिखती हैं। तो उन स्पंदमान किरणों के साथ इनकी चक्षु इंद्रिय का जब सन्निकर्ष होता है, तत्र इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उदकम इति ज्ञानम उत्पद्यते, तो हमारी चक्षु इंद्रिय का और उस कंपायमान रश्मि का, उन दोनों का सन्निकर्ष होने से उदकम इति, वहाँ पानी है, ऐसा
ज्ञान उत्पन्न होता है। तच्च प्रत्यक्षम प्रसज्यते, तो वो भी प्रत्यक्ष ही माना जाने लगेगा यदि यहाँ पर हम अव्यभिचारी नहीं कहेंगे तो, क्योंकि वहां जाओगे तो पानी मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये जो ज्ञान था आपका ये कैसा था? व्यभिचारी, तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। इत्यतः आह अव्यभिचारी इति, इसलिए सूत्र में विशेषण क्या लगाया? प्रत्यक्ष का अव्यभिचारी होना चाहिए। वो जो दूर से दिखा था तो पास जाकर के भी दिखना चाहिए, तब प्रत्यक्ष कहेंगे उसको। व्यभिचार हो गया तो उस ज्ञान को, पीछे वाले को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। फिर यद अतस्मिस्तद इति तद व्यभिचारी, व्यभिचारी किसको कहते हैं? अतस्मिस्तत्, जो है नहीं उसमें उसका भान होना, उसी को तो क्या कहेंगे? व्यभिचारी। पानी था नहीं और पानी दिख रहा है, तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे? व्यभिचारी। यद तो तस्मिस्तद इति तद अव्यभिचारी, और जो जैसा है उसमें वैसा ही आभास होना, इसको कहेंगे अव्यभिचारी। जैसा पहले दिख रहा था, जैसा सुना वैसा ही पाया, तो उसको क्या कहेंगे? अव्यभिचारी। तो उसी को यहाँ पर कहा प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाएगा? जो अव्यभिचारी होगा। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।